राम इज ए चिलिंग सब्सटेंस, चिल कर देता है, ठंडा कर देता है, कूल कर देता है। ऐसे भी लोग हैं जो कि बेचारे कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है, कुछ नहीं है, उनके अंदर कोई गुण भी नहीं है, दुत्कार ही दुत्कार उनको पड़ती है। ऐसे लोगों के लिए तो राम जो है ना, राम शब्द से ऊंचा और कुछ आसरा ही नहीं है कोई संसार में। तो कोई उसको पूछेगा ही नहीं ना कोई। माता पिता भी पीछे हट जाते हैं। ऐसे में केवल राम ही एक सहारा तुम्हारा है। थोड़े दिन में जो यहां आया या जो सुन रहा है या जो सुनेगा, राम का अगर उसने आसरा लिया तो कोई शक्ति ऐसी नहीं जो उसका रास्ता काट जाएगी, ऐसी कोई शक्ति नहीं। और हमेशा वरदान कोई पैसों के रूप में, अरबों रुपए के रूप में नहीं बरसता है। तुम्हारा काम हो जाए, तुम्हारी इज्जत बनी रहे और बढ़ती रहे, उसी को जिंदगी कहते हैं। रुपये में क्या पड़ा है? रुपये में कोई कुछ नहीं पड़ा। तुमको जो काम करना है उसके लिए तुमको जितना रुपया चाहिए, जो तुमने सोचा है, जो तुम्हारे दिमाग में है, जो तुम्हारे आसपास, जो तुम्हारे रिश्तेदार मिलके जो कुछ सोचते हैं कि भाई ये शादी इतनी इतनी करनी है, तो वो करने का बंदोबस्त हो गया तो समझ लो कृष्ण ने तुमको चीर बढ़ा दिया। सो दिस इज मोर देन इनफ। राम शब्द की माला एक रोज फिराना, और भी अगर इश्क है तो उससे मुलाकात करने के लिए ध्यान में बैठना, उसके रंग में रंगो, अपने आप को धन्य समझो कि मुझे राम नाम मिला, मुझे और दूसरा कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राम नाम मिला, अपने आप को धन्य समझो। संसार का कोई आपका मित्र कहेगा अरे क्या राम नाम में पड़ा है, ये तो जोगियों का काम है, जोगी लोग इससे जोग करते हैं। ठीक है, बात अपने मन में चुपचाप रखना और एक दिन उस राम से कहना जरा इसको भी मजा चखा दो जिंदगी का, ताकि इसको भी एक ऐसा सिचुएशन में डालो जो इसको मेरे पास आना पड़े। आता है ऐसा टाइम, ऐसा आएगा कि सुबह 4 बजे आपको आके उठाएगा कि मैंने बहुत साल आपको रोका, लेकिन आज मेरे को दिख गया है कुछ, आज रविवार है, आज मुझे अमृतवाणी में चलना है भाई, 4 ही बजे अभी, तो अमृतवाणी तो 9 साढ़े 9 बजे स्टार्ट होगी। तो बड़ा शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है। पुराणों की कथाएं सुन सुन के उनमें से आप जो पुराण के जो कैरेक्टर्स हैं उनको देवी देवता भगवान के रूप में हमको प्रेजेंट किया जाता है, उनमें इतनी आस्था रखते हो आप। और जो संसार का जो मालिक है, जो सर्वज्ञ है, सब जगह मौजूद है, तेरे भीतर भी मौजूद है, सबका ज्ञान है, सर्वज्ञ है, सबको जानने वाला, तेरी हर मुसीबत को, तेरे को अगर छोटी सी भी कोई वस्तु है तो ऑटोमेटिक उसका सिस्टम है। जैसे आपको आपके हाथ पे रोम होते हैं ना, बाल, छोटे रोम होते हैं, रोम, इनको आप कोई खींचे तो कैसे आपको फौरन मालूम पड़ता है अरे यहां कुछ हुआ। पैर में अगर कोई खींचे बाल तो फौरन मालूम पड़ता है, हो गया ना। आप अपनी बॉडी को फुल्ली कनेक्टेड हो, अपने शरीर से फुल्ली कनेक्टेड हो। ये सृष्टि जो है ना, ये परमात्मा का शरीर है, इसमें कहीं भी कुछ भी कोई भी हरकत होती है वो परमात्मा के पास वो हरकत पहुंचती है और उसका फौरन जवाब भी आता है, उसका रिएक्शन भी आता है। इसीलिए जब आप राम दिस अलाप, ये अलाप से कितने विषय वासना कट जाती है। उस मोमेंट के लिए
आप उस विषय वासना से दूर हो जाते हो और यू स्टार्ट ट्रेवलिंग टूवर्ड्स द सोर्स. ट्रेवल टूवर्ड्स द सोर्स एंड इट इज द रिवर्स गेम. आगे नहीं जाना है, अंदर जाना है. इसलिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है. साधना शिविर इसलिए करवाया जाता है कि वहां जाके आप 3 दिन में सीखो कि किस प्रकार से नियमित जीवन जीने से एक आनंद बन जाता है. आनंद में यही होता है. आनंद में आप मनुष्य को पता नहीं चलता है कि मैं क्या करता हूं. उसी का नाम भक्ति है. पैर यहां पड़े वहां पड़े, कहां जाए कैसे करें पता नहीं चलता है. कभी कभी आपकी स्थिति ऐसी होती है, प्रेमियों की स्थिति ऐसी हो जाती है. देखा जाए तो संसार में जो कुछ हो रहा है ना, सब प्रेम ही हो रहा है. आज सोचा था मैंने प्रेम के बारे में बोलूंगा, लेकिन समस्याएं बीच में आ गई. क्योंकि इतने लोग समस्या लेके आते हैं. है समस्या कुछ नहीं, लेकिन उनके लिए वो बड़ी हो जाती है. और इसलिए मैंने तो देखा शुरू से कि गुरु चरणों में जाके अपनी समस्या को डाल के आ जाओ, छोड़ के आ जाओ, छोड़ के आ जाओ. और देखो एक और भी एक बात बताता हूं. व्यापार करने वाले को कभी कभी खुद का रुपया जो होता है ना, वो काम नहीं आता है. जब भी खुद का रुपया लगा के काम करेगा, काम डब्बा हो जाता है. देख लो, जिसका नहीं चलता है वो सुन लो. तो उनको क्या करना चाहिए? उनको रुपया कहीं से उधार लाना चाहिए और उधार के रुपये को लेके व्यापार करेगा. तो बहुत से लोगों की कुंडली ऐसी है कि उधार के रुपए से किया हुआ बिजनेस उसका फलता है. समझ गए मेरा इशारा? सट्टा करना हो तो अपना पैसा क्यों लगाने का? उधार के पैसे से करो सट्टा. आए तो अपना, नहीं तो तेरा. हर एक आदमी को हुक्म नहीं फैक्ट्री लगाने का. हर एक आदमी को हुक्म नहीं है दीवार दुकान बनाने का. किसी किसी को हुक्म है तू बात कर, तेरे को पैसा मिलेगा. किसी को बात से मिलता है, किसी को गद्दी पे बैठने से मिलता है, किसी को टेबल पे बैठने से मिलता है, किसी को सीढ़ी पे चढ़ने से मिलता है, जय 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 जय, किसी को हथौड़ी ठोकने से मिलता है, किसी को इंजेक्शन लगाने से मिलता है. बोलो, वाह. तुम खुद को पहचान. तू खुद को पहचान. दरबार में आ, ध्यान लगा. ध्यान में तुझे समझ में आ जाएगा कि तेरे को क्या कला दी है भगवान ने. सबसे बड़ी कला है उधार लेना और मजा करना. ये कला हमारे इधर हिंदुस्तान में बड़े जोर से आ रही है. नहीं तो यहाँ के लोग थोड़ा बहुत उधार लेके काम करते थे, अपना पैसा लगाते थे, साथ में वो उधार लेने का भी. अभी आप एक बात मेरे को बताओ कि पिछले 5 सालों में किसी के पास 10,000 करोड़ का धंधा चल रहा है, किसी का 20,000 करोड़ का चल रहा है, किसी का 40,000 करोड़ का चल रहा है. तो क्या इतना पैसा उन्होंने कमाया है क्या? सब उधार का खेल है. पहले मैंने बहुत पहले छोटा बचपन में पढ़ा था कि उधार लो, उधार लो, उधार लो, उधार लो. लेकिन हमारे पूर्वज ऐसे थे, वो बोलते थे उधार नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना. अभी हम ऐसे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा कि उधार लें कि नहीं लें. उधार ले कि नहीं ले. हाँ, जो अपनी नई जनरेशन है उसको समझ में आ गया. वो क्या बोलते हैं, अरे काय को इतनी फिक्र करते हो, अगला दे रहा है अपन ले रहे हैं, बात खत्म. बिंदास बिंदास ले. जब बैंक के पास है देने के लिए और बैंक अपने को दे रही है तो अपने मजा करो ना. तो ये जो ब्लड है ना, ये नया ब्लड है. हम लोग के पास ऐसा ब्लड नहीं है. हम लोग का राम भरोसे काम चलता है. जय जय. और आगे आगे तो भाई ऐसे ही आ रहा है अभी तो कि भाई जो उधार लेने में चैंपियन होगा ना, बस वही मजा करेगा. उधार लेने में चैंपियन. आज से आप एक नया फार्मूला पे चलो.
कि आपके बगल में जो बैठा है उससे बाहर निकलते ही ले आ भाई, तेरी गाड़ी बहुत बड़ी है, अच्छा मेरे को 2 लाख रुपए की जरूरत है। ऐसा कर करके 20 लाख तो जमा करो और वो 20 लाख ले जाके बैंक में डिपॉजिट कर दो, उसके ऊपर में 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ उठा लो। यही गेम चला हुआ है और क्या चला हुआ है, यही गेम चला है। राम भी सोच रहा है ऊपर बैठ के कि मैं क्या करूं, कैसे इन भक्तों का निस्तारा करूं, इनको लोन भिजवाऊं, इनको प्रॉफिट भिजवाऊं, क्या भिजवाऊं। मैं भी ध्यान में बैठता हूं तो मेरे को एक ही बात आती है, उधार दिला दे, उधार दिला दे, उधार दिला दे। अब उधार देके उधार करेगा, वो उद्धार करेगा, उधार देके उद्धार करेगा। अगर ऐसे उधार होता है तो ऐसे ही होने दो ना, अपने बाप का क्या जा रहा है, क्या बाप तो पीछे बैठा है। तो जेड़ा पानी उत्ते पत्थरां नूं तारदा, तैनू क्यों न तारू बंदिया जेड़ा। अरे पत्थरों को भी जो पानी में तैरा सकता है, तो तेरे को क्यों नहीं तैराएगा यार। तू बैठ जा उधार की नाव में, बैठ जा। तो जेड़ा पानी उत्ते पत्थरां नूं तारदा, तैनू क्यों न तारू बंदिया जेड़ा पानी उत्ते पत्थरां नूं तारदा, तैनू क्यों न तारू जेड़ा पानी उत्ते पत्थरां नूं तारदा, तैनू क्यों न तारू बंदिया। पानी उत्ते पत्थरां नूं तारदा, तैनू क्यों न तारू बंदिया। तो एक्सरसाइज हर रोज करना है, 5 मिनट से लेके 25 मिनट तक, उम्र के अनुसार और अपनी स्थिति के अनुसार। रोज सिंपल एक्सरसाइज है, सिली एक्सरसाइज, सिली एंड सिंपल। चलिए